नमस्कार मित्रों, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में मैं आपको गीता पढ़ा रहा था। गीता में भी जो दूसरा अध्याय है, उस दूसरे अध्याय के 31वें सूत्र को हमें पढ़ाना है। देखिए, यह जो श्लोक है यह अनुष्ठुप छंद में लिखा गया है। अनुष्ठुप छंद का क्या लक्षण होता है? श्लोके षष्ठा गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। जो अनुष्ठुप छंद है, इस अनुष्ठुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 32 वर्ण होते। जब एक चरण, प्रथम चरण में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, तो कुल कितने वर्ण हो गए? 32 वर्ण हो गए। जब सभी चरणों में वर्ण बराबर हैं, इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? समृद्ध छंद कहा जाता है। इस छंद के 8-8 वर्णों पर यति होती है। यति किसे कहते हैं? जहां पर हमारी जिह्वा रुक जाती है उसी को यति कहते हैं। संस्कृत में उसे बताया गया है, यति जिह्वा इष्ट उच्चारण स्थानम कवि उच्यते। जहां हमारी जिह्वा रुक जाए उसी को हम यति कहते हैं। इस छंद के जन्मदाता वाल्मीकि हैं और इस छंद का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया। भगवान कहते क्या हैं? स्वाधर्मम अपि चावेक्षम ना विकंपतुम महर्षि धर्मादि युद्धम श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अरे अर्जुन, हे अर्जुन, स्वाधर्मम अपि चावेक्षम ना विकंपतुम महर्षि धर्मादि युद्ध श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, तुम क्या करो? स्वाधर्मम अभी चावेक्षम। स्व मतलब अपने, धर्मम मतलब धर्म को, आवेक्ष मतलब क्या कर लो? देख करके भी। ना विकंप तुम अहर्षि। कह रहे विकंप तुम अहर्षि ना। विकंप तुम का अर्थ यह होता है कि भय करने योग्य नहीं। अपने धर्म को देखो। छता त्रायते क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? जो त्रायते छतात, अर्थात जिसे सताया जा रहा है उससे जो रक्षा करे वही क्षत्रिय होता है। अर्थात स्वधर्मम चावेक्षम। हे अर्जुन, तुम अपने धर्म को देखो। इस धर्म को देख करके ना विकंप तुम अहर्षि, अर्थात तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्माधि युद्धाश्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अरे अर्जुन, धर्मादि युद्धात्, धर्म युद्ध से, अन्य मतलब कोई दूसरा, श्रेय मतलब कल्याणकारी, क्षत्रियस्य न विद्यते। अगर जहां पर धर्म युद्ध चल रहा है, धर्म युद्ध से कल्याणकारी श्रेयस्कर क्षत्रियों के लिए और कुछ नहीं होता। अर्जुन, धर्म युद्ध ही सबसे श्रेयस्कर है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस ध्येय से ही कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, जो भव्य भारत वर्ष में कल्याण का कारण हुआ। कभी भी अधिकार खोकर नहीं बैठना चाहिए। चाहे स्वजन हो, चाहे दूसरे लोग हों, अगर उन्होंने गलती किया है उसका उन्हें प्रतिफल देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आवेक्ष,
देखो स्वधर्मम, अपने धर्म को। तुम्हारा धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, ब्राह्मण का धर्म है यजयाजन, वैश्य का धर्म है धनार्जन करना, और शूद्र का धर्म है सेवा। उसी प्रकार से आवेक्षम स्वधर्म, अपने धर्म को देखो। और ना विकंप तुम अहरसी, तुम्हें कभी भी पथ से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मादि युद्धा श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। युद्धात धर्मादि युद्धात, धर्म युद्ध से श्रेय मतलब कल्याणकारी, क्षत्रियस्य क्षत्रिय को अन्य न विद्यते, अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। अगर कोई क्षत्रिय धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रहा है तो उससे बड़ा संसार में उसका दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। धर्म युद्ध के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने किसको समझाया? अर्जुन को समझाया। तो आइए देखते हैं। प्रत्यय धर्म शब्द है, धी धारणे धातु है, घई प्रत्यय लगा तो धर्म बन गया। आवेक्ष में लेप प्रत्यय है। विकंप तुम, कंप धातु कंपन अर्थ में प्रयुक्त होती है। तुमुन प्रत्यय लग गया तो कंप तुम बन गया। धर्माधि में इक्तिन प्रत्यय है। युद्धात श्रेय में पहले अच्युत संधि हो गई है, फिर सस छोटी से छत्त हो गया है। श्रेय का अर्थ होता है कल्याणकारी। श्रेय और अन्य में पूर्व रूप छंद है। छतात्रायते क्षत्रिय, क्षत्रिय कहा जाता है। ना विद्यते अर्थात कल्याण से बड़ा चीज क्षत्रियों को और कोई नहीं है। अगर वो कैसा युद्ध करते हैं? धर्म युद्ध करते। तो आपसे प्रश्न कैसा पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि धर्म युद्ध से श्रेयस्कर क्षत्रियों के लिए क्या है? कुछ नहीं। भगवान अगर पूछ लिया स्वाधर्मम विचावेक्षम, इस श्लोक को किसने कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। किससे कहा है? अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, धर्म युद्ध से बड़ा कर्तव्य क्षत्रियों का कोई दूसरा नहीं है। धर्मादि युद्धात श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते, अर्थात क्षत्रियों को धर्मादि युद्ध, धर्म युद्ध से श्रेय मतलब कल्याणकारी, अन्य न विद्यते, और कोई दूसरी चीज नहीं। पुनः भगवान अनुष्ठुप छंद में ही कहते क्या हैं कि श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्यो। जो अनुष्ठुप छंद है, इस छंद में कुल 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते। इसी कारण से इसे समृद्ध छंद कहा जाता है। इस छंद में कुल 32 वर्ण होते, 8 वर्णों पर यति होती है। इसी कारण से इस छंद को समृद्ध कहते हैं। यति उसे कहते हैं जहां हमारी जीवा रुक जाए। इस छंद का दूसरा नाम श्लोक है और इसके जन्मदाता वाल्मीकि जी। कहते क्या है? यदृक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्धम मीदृशम। भगवान ने कहा क्या कि यदृक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्धम मीदृशम। अरे पार्थ, हे पृथु के पुत्र पार्थ, अड़ प्रत्यय लगा है पार्थ में। आपत्य अर्थे अड़, आपत्य के अर्थ में अड़ प्रत्यय लगता है। पार्थ शब्द अर्जुन के लिए आया है। भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यदृक्षया चोपन्नम, अपनी इच्छा से, अपने आप, चा मतलब और उपपन्नम, प्राप्त हुए, अपावृतम मतलब खुले हुए,
स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग द्वार के समान, ईदृशम युद्धम, इस प्रकार के युद्ध को सुखिना क्षत्रिया लभन्ते, बड़े सुखी क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। सभी क्षत्रियों को ऐसा युद्ध नहीं प्राप्त होता है प्रभु। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध की प्राप्ति सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होती है कि जो लोग धर्म युद्ध करें। आपको पता है धर्म किसे कहते? मनुस्मृति में बताया गया है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्य चाप्रि आत्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम। वेद हो, स्मृति हो, सदाचार हो, प्रिय आत्मा हो, यही चार प्रकार के धर्म के क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। धार्यत इति धर्म विद्वद्भिः सेवितः सबधि नित्यं दोषरागभिः हृदयेन विगतो धर्मः सा धर्मं तम निबोधयत्। अद्वेष रागभिः सद्भिः विद्वद्भिः सेवितः, राग द्वेष से रहित सज्जन विद्वानों के द्वारा जो सेवित है, जो बताया गया है, उसको भी हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते क्या है? यदृक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभ्यन्ते युद्धम ईदृशम। अरे पार्थ, अरे अर्जुन, यदृक्षया, अपनी ही इच्छा से स्वयं उपपन्नम आया हुआ, अपावृतम अर्थात खुले हुए स्वर्ग द्वारम, यह तो स्वर्ग द्वार के समान है, स्वर्ग के द्वार के समान है। क्योंकि ईदृशम युद्धम, ऐसे युद्ध को, कीदृशम, ईदृशम अर्थात ऐसे युद्ध को, सुखिना क्षत्रिया, हे पार्थ, सुखी क्षत्रिय ही लभन्ते, क्या करते हैं? पाते हैं। सुखी क्षत्रियों को ही ऐसा युद्ध मिलता है अर्जुन, हर व्यक्ति को ऐसा युद्ध नहीं मिलता है। भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन युद्ध के मूड में नहीं है। अर्जुन ने अपने गांडीव को उठा के रख दिया। भगवान उपदेश क्या देते हैं कि हे अर्जुन, यदृक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम। यदृक्षया, यदृक्षया का अर्थ होता है अपने आप से, बिना किसी प्रयास के, उपपन्नम जो प्राप्त हुआ है, अपावृतम खुले होते हैं, स्वर्ग द्वारम ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। ईदृशम युद्धम, ऐसे युद्धों को पार्थ, हे अर्जुन, सुखिना क्षत्रिय लभन्ते, सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं और दूसरा कोई ऐसे युद्ध को नहीं प्राप्त करता। तो फिर बताओ तुम क्यों नहीं युद्ध कर रहे हो? तुम्हें युद्ध करना चाहिए। यह धर्म युद्ध है, सुखी क्षत्रियों का युद्ध है, यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। आइए देखते हैं। यदृक्षया चोपन्नम ऐसे दे देगा, पूछ लेगा इस श्लोक में कौन सा छंद है? आप बताओगे अनुष्ठुप छंद। अनुष्ठुप में कुल कितने वर्ण होते हैं? 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 8-8 वर्ण होते हैं। यह कैसा छंद है? समृद्ध छंद है। इसका दूसरा नाम क्या है? श्लोक है। कितने वर्णों पर यति होती है? 8 वर्णों पर। यदृक्षया का अर्थ होता है अपने आप। चा उपपन्नम में चा प्लस उप उपसर्ग है, अक्ता प्रत्यय लगा तो पन्नम बना। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपावृत में भी अक्ता प्रत्यय, वृ धातु आवरण अर्थ में होती है। सुखिनः क्षत्रिय, पार्थ में अड़ प्रत्यय है। लभन्ते लट लकार बहुवचन का रूप है। ईदृशम युद्धम, ऐसे युद्ध को सुखी क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं और सभी को ऐसा युद्ध मिलने वाला नहीं। इस बात को किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण ने बताया। आइए अगला श्लोक देखते हैं।
भगवान फिर कहते क्या है अनुष्ठुप छंद में कि इस लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचगम द्वि चतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। इस श्लोक में भी अनुष्ठुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्ठुप छंद है। भगवान ने कहा क्या? अनुष्ठुप छंद में कुल 32 वर्ण होते, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते, 8 वर्णों पर यति होती है। यह जो छंद है, इस छंद को हम श्लोक छंद भी कहते हैं। इसे समृद्ध छंद कहा जाता है। जहां पर उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा रुक जाए उसी को हम यति कहते हैं। भगवान ने कहा क्या? अथ चेतो इमं धर्मम संग्रामम न करिष्यति ततः स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वम पापम अवाप्स्यसि। अरे अर्जुन, अथ चेतो इमं धर्म संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा पापम अवाप्स्यसि। इन्होंने कहा अथ मतलब इसके बाद, अगर तुम चेत यदि क्या नहीं करोगे, धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, अगर तुम इस धर्म रूपी युद्ध को नहीं करोगे। अथ का अर्थ होता है इसके बाद चेत है, चेत का अर्थ होता है यदि, चेतव्य पद है। यदि तू इमाम, तुम इस धर्मम संग्रामम न करिष्यसि, धर्म रूपी संग्राम को, धर्म रूपी युद्ध को ना करिष्यसि, नहीं करोगे तो क्या होगा? ततः स्वधर्म कीर्तिम, स्व मतलब अपने धर्म को, कीर्ति मतलब यश को, हित्वा नष्ट कर दोगे, और पापम अवाप्स्यसि, और तुम पाप को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राप्त की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अथ मतलब इसके बाद, चेत मतलब यदि, तू इमाम धर्मम, या जो धर्म रूपी संग्राम है, ये जो धर्म रूपी युद्ध है, इस युद्ध को ना करिष्यसि, नहीं करोगे। अर्थात इस धर्म रूपी युद्ध को अगर तुम क्या करोगे? नहीं करोगे तो क्या होगा? ततः स्वधर्मम कीर्ति, तो तुम अपने धर्म को, कीर्तिम कीर्ति को, हित्वा मतलब खो करके, पापम अवाप्स्यसि, तुम किसकी प्राप्ति कर लोगे? पाप की प्राप्ति कर लोगे। तुम्हें पाप कर्म की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कभी भी युद्ध क्षेत्र से भगना नहीं चाहिए। तुम युद्ध क्षेत्र में आए थे और युद्ध क्षेत्र से तुम भग रहे हो, एक ऐसा कार्य कर रहे हो, यह कार्य तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। भगवान ने कहा क्या कि अथ चेत इमं धर्मम संग्रामम ना करिष्यसि, अर्थात अथ मतलब इसके बाद, चेत मतलब यदि, तुम मतलब हे अर्जुन, तुम किसके लिए आए? अर्जुन के लिए। इमं धर्मम संग्रामम, इस धर्म रूपी युद्ध को ना करिष्यसि, नहीं करोगे। ततः तो स्वधर्मम कीर्तिम, अपने धर्म को, कीर्ति को, हित्वा मतलब नष्ट करके, पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को प्राप्त कर जाओगे। अर्जुन, तुम्हारी लोग निंदा करेंगे, हर व्यक्ति यही कहेगा, अरे किसनोगर कृष्ण भगवान भी गए थे साथ में लड़ाई करने, तब भी अर्जुन भाग गया, लड़ाई नहीं कर पाया। आम जनमानस का उदाहरण बन जाओगे, इसलिए हे भैया, हे अर्जुन, अब तुम लड़ाई करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं। आइए देखिए, अथ अव्यय पद है। अथ का अर्थ होता है इसके बाद, चेत का अर्थ होता है यदि। तू इमाम, धर्म में ऋत प्रत्यय है, संग्राम में घेई है, करिष्यसि लट लकार, लिट लकार का रूप है। स्वधर्म अपने धर्म को, कीर्ति में इक्तिन प्रत्यय है, हित्वा में अक्त्वा प्रत्यय है, पापम अवाप्स्यसि
रूप है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह कैसा युद्ध था? धर्म युद्ध था। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो किसकी प्राप्ति करेगा? वह पाप की प्राप्ति करेगा। किसे खो देगा? अपने धर्म को खो देगा। किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे देखिए, श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। इस श्लोक में भी अनुष्ठुप छंद है। अनुष्ठुप छंद में कुल 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं? 8-8 वर्ण होते हैं। इसमें 8 वर्णों पर यति होती है। जहां हमारी जिह्वा रुक जाती है उसी को हम यति कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो बताते क्या है? आकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। आकीर्ति चाप भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् असंभावितस्य चाकीर्ति मरणादयतिरिच्यते। भगवान ने कहा गया कि हे अर्जुन, भूतानि अर्थात संसार के प्राणी, मनुष्य भी, आकीर्ति अर्थात अव्ययम, अव्ययम नष्ट ना होने वाले, आकीर्तिम अपयश की कथिष्यन्ति चर्चा करेंगे। भूतानि इस संसार में जो प्राणी लोग हैं, जो आम जनमानस है, अव्ययम कभी भी ना समाप्त होने वाले। अगर आज तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए तो जो तुम्हारी आकीर्ति है, जो अपयश कभी नहीं समाप्त होगा। और इस पर कथिष्यन्ति चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। इसलिए संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। संभावित प्रतिष्ठित लोगों के लिए मरणात मरने से भी बढ़कर आकीर्ति अतिच्यते, अतिरिच्यते बढ़कर होता है। अर्थात संभावितस्य, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए आकीर्ति जो अपयश होता है, मरणाद अतिरिच्यते, मरण से भी बढ़कर होता है। मर जाइए ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए, तुम आम जनमानस की उदाहरण बन जाओ, तुम्हारी बड़ी निंदा होगी, प्रत्येक लोग चर्चा करेंगे। जब तक ये धरती आकाश रहेगा तब तक तुम्हारी चर्चा होती रहेगी। यही चर्चा होगी अर्जुन कि था अर्जुन एक भाग गया युद्ध क्षेत्र के वारों से। था अर्जुन एक भाग गया जो युद्ध क्षेत्र के वारों से, युद्ध क्षेत्र के वार से भाग गया। था सहित में वह उसके, कृष्ण भी साथ में रहते थे। ऐसे नहीं था, कृष्ण भी साथ में थे। हमारी भी बड़ी बेइज्जती होगी। ऐसा क्यों कर रहे हो? काहे कर रहे हो? क्योंकि आकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम भूतानि। इस संसार के जो प्राणी हैं, उन प्राणियों के द्वारा आकीर्ति चापि, तुम्हारे अपयश को, कैसे अपयश को? अव्ययाम, जो कभी नष्ट ना होने वाले, कभी नष्ट ना होने वाले। अव्ययाम मतलब अव्यय को, आकीर्ति को, अव्ययाम मतलब कभी नष्ट ना होने वाले, आकीर्ति अर्थात अपयश को, कथिष्यन्ति उस पर चर्चा करेंगे। कभी नष्ट ना होने वाले अपयश पर लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। कह रहे हैं असंभावितस्य, संभावित का अर्थ होता है प्रतिष्ठित। जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसके लिए आकीर्ति
जो अपयश है मरणादति रिच्यते, मरण से बढ़कर होती है। संभावितस्य चा कीर्ति, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसके लिए आकीर्ति, जो अपयश है मरणाद अति रिच्यते, मरण से भी बढ़कर होती है। संभावित अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्ति मरना स्वीकार कर लेता है, लेकिन अपने अपयश को पाना स्वीकार नहीं करता। आकीर्ति में नई तत्पुरुष समास है और कीर्ति में इक्तिन प्रत्यय, चाप में दीर्घ संधि, कथिष्यन्ति लिट लकार का रूप, ते अव्ययम में अवग्रह हो गया, संभावित में अक्तः प्रत्यय, अकीर्ति में इक्तिन प्रत्यय, मरणाद पंचमी विभक्ति एक वचन का, अतिरिच्यते, अतिरिच्यते का अर्थ होता है दोस्तों अतिरिच्यते बढ़कर होता है। यह मरण से भी क्या होता है, बढ़कर होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो उसकी लोग क्या करेंगे? उसके अपयश की चर्चा करेंगे कि अर्जुन भाग गया था, युद्ध क्षेत्र में नहीं आया। और कैसी चर्चा होगी? अव्ययाम, यह कभी नष्ट होने वाली नहीं है। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक तुम्हारी चर्चा होती रहेगी। इसलिए हे अर्जुन, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं। मरने से बढ़कर मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन अपयश को प्राप्त करना श्रेयस्कर नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या करो? युद्ध करो। पुनः कहते हैं, अगला श्लोक देखिए कि श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचगम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। श्लोक के अर्थात अनुष्ठुप छंद जो है इसमें कुल 32 वर्ण होते, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण, 8 वर्णों पर यति होती है। जहां हमारी जीवा रुक जाती है उसी को हम यति कहते हैं। इसका नाम श्लोक भी है। इसके जन्मदाता वाल्मीकि है। भगवान कहते क्या हैं कि भयाद्रणाद उपरतम मश्यन्ते त्वाम महारथा येषां च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् यस्यां च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। एक ही यास्यासि है। अर्थात भगवान ने कहा क्या कि भयाद्रणाद उपरतम मश्यन्ते त्वाम महारथा येषां च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् येषां च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। फिर से देख, भयाद्रणाद उपरतम मश्यन्ते त्वाम महारथा येषां च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात हे अर्जुन, यही नहीं होगा। जो कौन है? बहुमतः, बहुत माननीय, भूत्वा मतलब हो करके, तुम, लाघवम अर्थात छोटेपन क्षुद्रता को, महारथा महारथी लोग, भयात मतलब भय के कारण क्या करेंगे? महारथा महारथी लोग, भयाद मतलब भय के कारण, रणाद उपरतम मस्यन्ते रण से भागा हुआ तुम्हें, मस्यन्ते त्वाम तुम्हें मानेंगे। हे अर्जुन, बहुमत्ता भूत्वा, जो बहुत सम्माननीय लोग हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं, बहुमतः जो बहुत सम्माननीय लोग हैं, वे लोग तुम्हें लाघवम भूत्वा, या भूत्वा मतलब हो करके, लाघवम मतलब छोटेपन या क्षुद्रता को, महारथा जो महारथी लोग हैं,
कहेंगे भयाद, भय के कारण, तुम मतलब तुम रणादु प्रतम मस्यन्ते, रण क्षेत्र से भग गए, ऐसा तुम्हें मानेंगे। जिन महारथियों की दृष्टि में एसाम चा तुम महाबहुमतः भूता, एसाम के साम, एसाम कौन से, एसाम संभावितस्य, जिन प्रतिष्ठित लोगों के मन में तुम बहुमतः भूत्वा, बहुत प्रतिष्ठित होकर के, लाघवम यास्यति, अरे यार तुम छोटेपन को प्राप्त कर रहे हो, क्षुद्रता को प्राप्त कर रहे हो। तुम तो बहुत से लोगों में बड़े सम्माननीय थे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम लाघवम यास्यसि, तुम छोटे क्षुद्रता को प्राप्त कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए सही नहीं क्षुद्रता प्राप्त करना, ये जो तुम क्षुद्रता को प्राप्त कर रहे हो ये तुम्हारे लिए सही नहीं। ये साम तुम बहुमतः भूत्वा, कुछ लोगों के दिल और दिमाग में तुम बहुत सम्माननीय थे, लेकिन आज कहानी क्या है, लाघवम यास्यासि, तुम क्षुद्रता को प्राप्त कर रहे हो अर्जुन, या तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि महारथा, जो महारथी लोग हैं, सम्माननीय लोग हैं, त्वाम मतलब तुमको, भयाद मतलब भय से, रणादुप्रतम मश्यन्ते, रण क्षेत्र से भागा मानेंगे। लोग यही सोचेंगे कि तुम रण क्षेत्र से क्या किए, भग गए, ऐसा तुम्हें लोग मानेंगे, इसलिए तुम्हारे लिए उचित नहीं। किसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। क्या कहा, एसाम चा तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम, भयाद्रणादुव्रतम मस्यन्ते त्वाम महारथा, एसाम चा तुम बहुमतो, जिसके दिमाग में तुम, जिन सम्माननीय लोगों के मन में तुम बहुमतः भूत्वा, बड़े आदरणीय थे, बड़े सम्मानी थे। लोग तुम्हें कहते थे कि तुम उत्तर कुरु प्रदेश को जीत कर बहुत सारे धन धान्य को ले आकर अपने भाइयों को दे दिए हो, और उन्हीं के दिमाग में लाघवम यास्यसि, तुम लघुता को प्राप्त कर रहे हो, या तुम्हारे लिए उचित नहीं। क्योंकि महारथा, जो महारथी हैं, बड़े बड़े महारथी हैं, वे लोग भयाद रणात, भय के कारण, रणात मतलब युद्ध क्षेत्र से, त्वाम उप्रतम मस्यन्ते, त्वाम काम, त्वाम अर्जुनम, तुम अर्जुन को भागा हुआ मानेंगे। लोग यही कहेंगे कि यह अर्जुन युद्ध क्षेत्र से क्या किया, भग गया, ऐसा लोग मानेंगे। इसलिए यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि अब तुम क्या करो, युद्ध क्षेत्र से भग जाओ, लड़ाई ना करो। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछेंगे। पूछेंगे बहुमतः भूत्वा किसके लिए आया है, अर्जुन के लिए आया। अर्जुन बहुत सम्मानित थे। अर्जुन क्या होकर लघुता को प्राप्त कर रहे थे, सम्मानित होकर के लाघवम यास्यसि, लघुता को प्राप्त कर रहे। अर्जुन को कौन भय के कारण युद्ध क्षेत्र से भागा हुआ मानेगा, अर्जुन को कौन मानेगा कि भय क्षेत्र से भग रहे। अर्जुन को जो कौन है, महारथी लोग हैं, यही मानेंगे कि अर्जुन डर के कारण, भय के कारण युद्ध क्षेत्र से क्या किया, भग गया, या तुम्हारे लिए उचित नहीं। आइए देखिए, पंचमी भयन से भयात में पंचमी भक्ति है। भयात रणात उपरतम, रणात में भी पंचमी, उपरतम में अक्ता प्रत्यय है। मत्स्यन्ते बहुवचन का लूप है आत्मनेपद का। महारथाः में बहुब्रीहि समास है। बहुमतः में अक्तः प्रत्यय है। बहुमतः से क्या अर्थ होता है, इसमें भी बहुब्रीहि समास। भूत्वा में भू धातु से अक्ता प्रत्यय लगा तो भूत्वा बना। मूल शब्द है लघु और इसी में अड़ प्रत्यय लग गया तो लाघवम बना। यास्यसि मतलब प्राप्त करेंगे। बस दोस्तों यहीं तक। हम सब
प्रतिदिन 5-5 श्लोकों को पढ़ेंगे। धीरे धीरे हमारे पाठ्यक्रम पूरे हो जाएंगे। आपका काम क्या है, श्लोक को बार बार पढ़ के जैसे मैं अर्थ बताए हूं, कैसे प्रश्न की प्रकृति होती है, आप उसको पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।